करते हुए कोई इतनी शर्म आ रही थी, कैमरामैन लेके हमारी फोटो खींचने लगता है। वलीमे में जाना था, अप्रोक्स 250 किलोमीटर पड़ता है। दिस इज अ पीक फीमेल कंटेंट। यहाँ पे अगर कोई मेल देख रहा है तो प्लीज सॉरी। Hello everyone, welcome back to the channel and welcome back to my another चटपटी story time video. I know मैंने बहुत टाइम से story time video अपलोड नहीं की थी, but फिलहाल ही कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो मैंने सोचा इस पे तो स्टोरी टाइम बनता है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो ऐसी चटपटी स्टोरी टाइम वीडियो कहाँ से सुनोगे। मैं हूँ ना, मैं सुनाऊंगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो ओके, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ऑन 27th ऑफ मार्च हमें एक शादी में जाना था लुधियाना। मंडा हो चुका था, बारात हो चुकी थी, हमें वलीमे में जाना था। अब वलीमा 27th की रात को था और हम यहाँ पे अब जहाँ से पे हम रहते हैं वहाँ से लुधियाना अप्रोक्स 250 किलोमीटर पड़ता है। अब हमने प्लान बनाया था कि हम यहाँ से अपने घर के नॉर्मल से कपड़ों में जाएंगे, घर के तो नहीं, नॉर्मल कपड़ों में जाएंगे और हम उनके वहाँ पे घर जाके चेंज करके लुधियाना में और फिर पैलेस में जाएंगे। तो अब हम यहाँ से नॉर्मल क्लॉथ्स पहन लेते हैं अपने और शादी के लिए निकल जाते हैं। मतलब हम निकलते हैं यहाँ से प्रॉपर 2:30 बजे, हमें 2:30 बज जाते हैं घर से निकलने में। अब हमारा ये था कि हम 6-7 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे और अब हम यहाँ से 2:30 बजे निकलते हैं और 3 बजे तक हम सहारनपुर पहुँच जाते हैं। अब सहारनपुर से हमारे रिश्तेदार हैं, उन्हें भी हमारे साथ जाना था, तो हम उन्हें भी साथ लेना था। तो हम उनका वेट कर रहे हैं खड़े होकर और उन्होंने प्रॉपर 1 घंटा हमें वेट कराया है और हमने उनका वहाँ वेट किया। फिर वो आए, फिर हम वहाँ से मतलब 4 बजने में कुछ ही कम रह गया था, तब हम वहाँ से 4 बज चुके थे, तब हम सहारनपुर से निकले। अब जब हम निकले तो अब फिर हम चले बहुत लंबी ड्राइव हो गई थी। ड्राइव थी कि हमें कहीं रुकना ही नहीं है, सीधा जाना है, क्योंकि लेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुके थे। तो हम चलते हैं रहते हैं एक जगह, हम बस रुकते हैं वो लुधियाना में ही। जब हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे हम रुकते हैं एक पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे हमें पेट्रोल भरवाना था। वहाँ से एक पानी की बोतल भरी है और फिर हम चल देते हैं। हम मतलब वहाँ पे लुधियाना को एंटर होते हैं तो हम उनको फ़ोन करते हैं जिनके घर शादी होती है कि भाई हम आ रहे हैं। तो मतलब घर पहुँचने वाले थे हम उनके, तो हमने कहा हम घर आते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि घर का ताला लग चुका है, वो सारे पैलेस पहुँच चुके हैं। तो हमें फिर उन्होंने कहा कि हमें डायरेक्ट पैलेस जाना होगा। लिटरली मैं जीन्स टॉप में थी, मतलब हम सारे ही बच्चे जो थे और घर वाले सबने, किसी ने भी वो वाले कपड़े नहीं पहने थे जो हमें वहाँ शादी में पहने थे। हम सारे नॉर्मल क्लॉथ्स में थे और बिना मेकअप के, बिना कोई मेकअप, हमने कोई मेकअप भी नहीं कर रखा था। तो हम वहाँ पहुँचते हैं पैलेस में। एक तो हमें सदमा ही खाया जा रहा था कि इन कपड़ों में कैसे एंट्री लेंगे पैलेस में, कैसे। और फिर हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं पैलेस में और अब सामने ही एक बड़ा सा कैमरामैन लेके हमारी फोटो खींचने लगता है। भाई तू देख नहीं रहा हमारी हालत? एक तो हमारे सबके कंधों पे बैग थे जिनमें हमारे कपड़े थे। अब उन्हें लेके एंटर करते हुए कोई इतनी शर्म आ रही थी हमें, क्या बताऊँ। बट हम एंटर हो जाते हैं, पैलेस में एंटर होते हैं, अंदर जाते हैं। हम जल्दी से वहाँ पे जाके वॉशरूम ढूंढते हैं कि हमें, वैसे तो हमने प्लान बनाया था कि रहने दो, कपड़े चेंज नहीं करते हैं, बट फिर हमें अपनी हालत देखकर अफसोस हो रहा था कि नहीं, कपड़े तो चेंज करने पड़ेंगे। तो हम जल्दी से वॉशरूम ढूंढते हैं। तो वहाँ पे खैर से वॉशरूम में शीशा भी था अच्छा खासा और मेकअप का तो इंतज़ाम हो गया था कि हम वहाँ मेकअप कर लेंगे। तो हमने सब ने वहाँ पे वॉशरूम में कपड़े चेंज करके और फिर मेकअप किया। हमने प्रॉपर आधा घंटा लगाया होगा वॉशरूम में और हमने सब ने कपड़े वपड़े चेंज किए वहाँ से और हम रेडी हो चुके थे। मतलब हम अब लग रहे थे कि हम शादी में आए हैं। तो मतलब शादी वाले लग रहे थे कि हाँ हम शादी अटेंड कर सकते हैं। तो हमने सबने कपड़े चेंज किए, हमने खाना वाना खाया, सब फ्री हो जो, मतलब शादी अटेंड करी, सबसे मिले और खाना वाना खा के हम प्रॉपर फ्री हो गए थे 11 बजे। मतलब सब जाने स्टार्ट हो गए थे वहाँ से। तो अब ये प्लान ये था अब प्लान ये था कि जब हम शादी में जाएंगे तो हम
जैसे 11-12 बजे तक शादी ख़त्म हो जाती है, मतलब प्रॉपर फिनिश हो जाती है, पहले इससे निकलना पड़ता है। तो हम वहाँ से 2-4 घंटे रुक के सुबह थोड़ी-सी कमर सीधी करके हम फिर अपने घर के लिए निकलेंगे सुबह के 4-5 बजे तक। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो प्लान किया था उसके हिसाब से तो 1% भी कुछ नहीं होता है। मतलब हम पूरे 5.5 घंटे की ड्राइव पूरी प्रॉपर बैठे बैठे हम गए, एक बार रुके हैं बस सिर्फ टांगे सीधी करने के लिए। हम गए थे और वहाँ हम कितने 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, हाँ 3 घंटे हम वहाँ पे रुके हैं और सिर्फ वहाँ पे बैठना बैठना और चलना फिरना, और इतने थक चुके थे हम, क्या बताऊँ। अब बनता है हमारे, वो कहते हैं कि अभी तो ये घर पे कोई जा ही नहीं रहा है। हमारे साथ जो गए थे उनमें से किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बहुत उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उस वजह से थोड़ा सा चेंज आ गया प्लान में। और कुछ उनके घर भी, मतलब वो अभी वलीमा था जिनके घर, वो अभी फ्री भी नहीं हुए थे पहले से। उन्हें तो वहाँ से सारा खाना वाना लेके जाना होता है, वो फ़ोटोशूट वगैरह बहुत काम था, वो अभी घर नहीं जा रहे थे। तो हमारे घर वालों ने प्लान बनाया कि हम सीधा अब यहाँ से पहले से ही अपने घर के लिए निकलेंगे। तो अब मुझे सदमा नंबर 2 लगा था कि अब दोबारा फिर मुझे, अब इसमें मैं सबसे बुरी बात बताऊँ कि आई एम ऑन माई सेकेंड डे ऑफ माई पीरियड। मेरे पीरियड्स का सेकेंड डे था। दिस इज़ अ पीक फीमेल कंटेंट, यहाँ पे अगर कोई मेल देख रहा है तो प्लीज़ सॉरी। तो अब मेरी इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी कि मेरी कमर से बैठने सीधा, मेरी कमर सीधा होना मांग रही थी, क्योंकि मेरा तो बुढ़ापा, मुझे बुढ़ापा महसूस हो रहा था कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी कमर टूटने लगी थी। बट अब जब हम बैठते हैं कार में और निकल जाते हैं घर के लिए, फिर अब एक ढाबा था, घर ढाबा था आई थिंक वो, वहाँ पे अब सबकी हालत ख़राब हो गई थी, सबको नींद आने को लगी थी, और ड्राइव जो कर रहे थे उनकी तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होनी थी। भाई हम तो चलो बैठे बैठे जा रहे थे, हमें कुछ करना नहीं है, बट जिसने ड्राइव करनी है उसकी तो बहुत ज़्यादा गंदी हालत हो जाती है, उनके हाथ ऐसे अकड़ जाते। वो रुके ढाबे पे एक, अब मैं जब आ रही थी, अब हम उन शरारा कुर्ती में थे, जब हम कार में बैठे हुए थे, वो मैंने गरारा बोलते हैं शायद, गरारा कुर्ती पहना हुआ था, मुझसे तो कार में बैठा ही नहीं जा रहा था। मतलब मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। तो जब ढाबे पे रुक के फाइनली मुझे रिलीफ मिला, वहाँ पे भी मैंने वॉशरूम ढूंढा सबसे पहले ही जाकर, और वहाँ पे मैंने फाइनली अपने कपड़े चेंज किए सबसे पहले। तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि हाँ भाई अब कोई दुनिया सी में आई हूँ मैं। और मैं वहाँ पे सबने चाय वाय पी, और मुझे दिख गए वहाँ झूले, और हम सारे बच्चे, हमें झूले दिख गए वहाँ पे। अब झूला देखते ही मेरा स्पिरिट एनिमल बाहर आ जाता है कि मुझे भी झूला झूलना है। अब हम वहाँ पे झूला झूल रहे हैं, और वहाँ पे एक वो वाला झूला था, वो ऐसे गोल घुमा के उसमें चढ़ना होता है, या एक झुलारा होता है एक झूल रहा होता है, ऐसे होता है। तो अलीज़ा मुझे झुला रही, ऐसे मैं खड़ी हुई थी उसके ऊपर, और अलीज़ा ऐसे ऐसे कर रही है, और मुझे वहाँ पे ये पोज़ देने की लगी है, ये वाला पोज़ देने की लगी है, और लिटरली मैं वहाँ गिरने से बची हूँ। आप ये क्लिप देख सकते हो, उसमें पता चल जाएगा कि मैंने जूती पहनी हुई थी और मैं फिसलने वाली थी, और मेरी कमर तो टूट जानी थी। तो मेरी कमर का कचरा हो चुका था बैठ के गाड़ी में इतने लंबे ड्राइव करके, और ज़्यादा मैं अपनी लगवाने में पड़ी हूँ वहाँ पे कि मुझे तो प्रॉपर टूट के ही जाना है यहाँ से। तो उसके बाद जब हम वहाँ से चाय वाय पी लेते हैं सब, हम वहाँ से कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं, और फाइनली जाके थोड़ी सी आंखें खुलती हैं, क्योंकि वहाँ पे उस मोमेंट पे हमें 2:30 बज चुके थे आई थिंक, 2:30 या 3 बज चुके थे। तो 2:30 2 प्रॉपर 2 बज रहे थे शायद। तो हम वहाँ पे, हमारी सबकी आँखें से खुलती हैं स्नैक्स देख के, और हम वहाँ से कोई स्नैक्स वगैरह लेते हैं और फिर गाड़ी में बैठते हैं और फिर चले थे। बहुत अच्छा हुआ मैं अपने एयरपॉड्स लेके गई थी, क्योंकि उन्हें तो गाड़ी में गाने भी नहीं बजा रहे थे, तो मैंने गाने लगा रखे थे एयरपॉड्स में। और फिर स्नैकिंग की हमने, मेरे साथ तूबा थी, हम दोनों ने एक एक एयरपोर्ट शेयर की और हमने कुछ खाया पिया। तो और जब हम यहाँ पहुँचे,
जहाँ हम रहते हैं। हम यहाँ पे लिटरली 3:30 बजे पहुँचे हैं और मैं मेकअप किया हुआ था और मैंने अपना मुंह धोया और 4 बजे मैं सोई हूँ। और फिर जब 4 बजे सो कर मैं सुबह 9:30 बजे मैं उठी हूँ और फिर नाश्ता वाश्ता करके चाय 1 कप चाय का पी के मैं फिर वापस सो गई हूँ। और फिर मैं उठी हूँ लिटरली दोपहर के 2 बजे। मेरे घर वाले जो इतना शोर मचा देते हैं अगर मुझे 10 बज जाए, मैं 2 बजे तक सो रही थी नाश्ता करने के बाद। और मेरी लिटरली आज 29 मार्च है और मतलब मुझे जब मैं 2 बजे सो के उठी मुझे तबीयत बिल्कुल नहीं चला जा रहा, मुझे चक्कर आ रहे थे, मेरी टांगें इतनी दर्द कर रही थी जैसे मेरी टांगों में से किसी ने मेरी जान निकाल ली हो। और फिर मैंने दवाई खाई, तब जाके मैं पूरा दिन चली, ठीक हुई हूँ, थोड़ी नॉर्मल हुई हूँ। और फिर आज 29 मार्च है, 2 दिन गुजर चुके हैं और मेरी कमर अब तक टूटी हुई है। मतलब यहाँ मुझे इतना पेन हो रहा है मेरी कमर में कि मैं नहीं बता सकती। इसमें क्या है कि हमारे घर वाले जो प्लान बनाते हैं उसके हिसाब से कुछ भी नहीं करते। वो तो मुंह पे मुकर जाते हैं, वो मुंह पे मुकर जाते हैं और बोल के कुछ चलते हैं और करते कुछ हैं। ऐसे ऐसे हाथ जोड़ती हूँ मैं ऐसी शादियों से। एक तो मेरे बाल झिंगुर जैसे हो रहे हैं, इग्नोर करना इनको। और तुम्हें मुझे कमेंट में बताना है कि तुम लोगों को ये स्टोरी टाइम वीडियो कैसी लगी। मुझे कमेंट में बताना है कि आप में से कोई लुधियाना में तो नहीं रहता है, और अगर रहता है तो कमेंट में कर देना, कमेंट बता देना। और आप लोग कभी लुधियाना गए हो या नहीं ये भी कमेंट में बता देना। एंड दैट्स इट फॉर दिस स्टोरी टाइम वीडियो। और मैं यही कहूँगी कि भाई मत अटेंड करना तुम कभी इतनी दूर वाली शादी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये स्टोरी टाइम वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी चटपटी स्टोरी टाइम वीडियो डालती रहूँगी फ्यूचर में, तो उसके लिए रेडी रहना। तब तक के लिए बाय बाय।